हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने ब्लेंडर को डाउनलोड करना एंड उसके कुछ बेसिक इंटरफेस को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, इट मींस एडिंग बेसिक शेप्स लाइक क्यूब्स, स्फीयर्स और उनको स्केल करना एंड रोटेट करना, उनके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये सेम पैनल ओपन हो जाएगा, सेम इंटरफेस। अब मेरे पास यहाँ पे ये तीन चीज़ें ऐड हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया था तीन चीज़ें ऐड होती। तो अब मैं इस क्यूब को डिलीट करके कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। इसको डिलीट कैसे करूँगा? इसको सिंपली सेलेक्ट करके एक्स प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक पैनल ओपन हो जाएगा कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट इट। जैसे गर्लफ्रेंड पूछती है आर यू श्योर, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो यहाँ पे भी हमसे ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट इट। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ ये डिलीट हो जाएगा। इसका एक और तरीकेकार भी है, अगर मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे डिलीट हो गया है। ठीक है, अब सब चीज़ों को सिलेक्ट करने का यहाँ पे तरीकेकार कुछ अलग है। जैसे हम विंडोज़ पे कहीं पे भी कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो हमारा जितने भी फाइल्स होते हैं वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ए प्रेस करूँगा तो मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से भी सेलेक्ट हो गए, लेयर पैनल से भी, और यहाँ से भी ये सारे सेलेक्ट हो गए। अब मैं इन सबको करता हूँ सिंपली डिलीट। और उसके बाद अब दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करें? अब हमारे पास यहाँ पे एक पैनल है, ऐड पैनल, जिसका शॉर्टकट की लिखा हुआ आ रहा है शिफ्ट ए। जैसे मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी ये सेम पैनल ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है वो है मैश। ज़्यादातर काम जब तक हमारे पास ब्लेंडर पे या 3D व्यू पोर्ट पे जब तक हमारे पास मैशेस नहीं होंगे, हमारा सीन ना ही रेंडर होगा, ना ही हम कुछ मॉडल कर पाएंगे। तो हमारा ज़्यादातर काम मैशेस पे ही होता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है प्लेन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक प्लेन ऐड हो जाएगा। तो ये सिंपल प्लेन है 4 वर्टिसेस का। यहाँ पे वर्टिसेस क्या होती हैं हम आगे वीडियोज़ पे चल के डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ऐड प्लेन का पैनल छोटा सा आ रहा है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दूसरा पैनल ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसके साइज, इस प्लेन के साइज एंड लोकेशन एंड रोटेशन को मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 मीटर का साइज आ गया है इसका, 2x2 का। तो मैं चाहता हूँ ये 3 हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके 3 लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 मीटर का ये प्लेन ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये लोकेशंस भी है। जैसे ही अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये एक्स एक्सप्रेस लोकेशन इसका इंक्रीज एंड डिक्रीज हो, तो मैं यहाँ से सिंपली क्लिक होल्ड करके माउस को अगर ट्रैक करता हूँ तो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। अब सेम यहाँ पे रोटेशन पे भी मैं अगर इस माउस के क्लिक को होल्ड करके अगर ड्रैग करता हूँ माउस को तो ये रोटेट होगा। यहाँ पे एक और तरीका भी है, अगर मैं चाहता हूँ वाई एक्सिस पे ये 90 डिग्री पे रोटेट हो जाए तो मैं सिंपली क्लिक करके 90 डिग्री टाइप कर दूंगा एंड एंटर करूँगा तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो जाए। अब मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ऐड पे जाता हूँ और उसके बाद मैशेस पे, और यहाँ पे मैं सिलेंडर ऐड करता हूँ। तो सिलेंडर ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हैं, जैसे वर्टिसेस, रेडियस एंड डेप्थ। अब ये इसके रेजोल्यूशन को मैनेज करने के लिए ये हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस है। अब यहाँ पे वर्टिसेस लिखा हुआ आ रहा है तो वर्टिसेस यहाँ पे 32 है। अगर मैं इसे डिक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं सिलेंडर का जो रेजोल्यूशन है वो डिक्रीज एंड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 32 है तो मैं यहाँ पे 24 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये डिक्रीज हो जाए। और यहाँ पे ये रेडियस है, इसके रेडियस को आप मैनेज कर सकते हैं एंड डेप्थ। और यहाँ पे सेम है लोकेशन रोटेशंस वगैरह। अब लोकेशन रोटेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे टूल्स है, अभी हम इन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जितने मैसेज है उन सब के लिए ये सेम ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल्स है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इनको देख सकते हैं। अब आते हैं हम इन ऑब्जेक्ट्स को मूव कैसे कर सकते हैं और ये टूल्स वगैरह इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब सिंपली मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करूँगा तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है मूव टूल का शॉर्टकट की है वो है जी। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3 एक्सेस बने हुए आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे भी एक्सेस आ रहे हैं, जैसे ये रेड वाला जो है वो है एक्स एक्सेस, ग्रीन वाला वाई एक्सेस एंड ब्लू वाला जेड एक्सेस। अब यहाँ पे भी सेम कलर्स हैं। अगर मैं इस रेड एक्सेस वाले को क्लिक होल्ड करके ग्रैब करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये मूव हो रहा है। सेम मैं अगर ग्रीन वाले एक्सेस पे अगर क्लिक करके ग्रैब करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये मूव होगा। अब शॉर्टकट की क्या था, इसके बाद जी था। जी जैसे मैं प्रेस करूँगा, मेरा माउस का कर्सर कहीं पे भी हो, अगर मैं जैसे ही जी प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये मूव होना स्टार्ट हो जाए। अब मैं चाहता हूँ ये स्पेसिफिक एक्सेस पे मूव करे तो मैं सिंपली वो एक्सेस का जो वर्ड है वो प्रेस करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ एक्स एक्सेस पे ये मूव हो तो मैं एक्स प्रेस करूँगा तो ये सिर्फ एक्स एक्सेस पे ही मूव हो। अगर मैं चाहता हूँ वाई एक्सेस पे मूव हो तो वाई एक्सेस पे ही मूव होगा। अब इसको पोजीशन करने के लिए मैं सिंपली क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये पोजीशन हो जाए। तो इसका कोई मसला नहीं, अगर हमारे पास सिलेक्ट बॉक्स सिलेक्टेड है
अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ एंड जी प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रोटेट टूल। अब मैं रोटेट टूल पे भी हमारे पास यहाँ पे एक्सेस आ गए। अब जैसे मैं इस एक्सेस को सेलेक्ट करके रेड वाले अगर क्लिक करके ग्रैब करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये रोटेट हो। इसका शॉर्टकट की है आर से हम रोटेट कर सकते हैं, फ्री टू रोटेट। एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ ये सिर्फ जेड एक्सिस पे रोटेट हो तो मैं जेड प्रेस करूँगा तो ये जेड एक्सिस पे ही रोटेट होगा सिर्फ। और मुझे इसको पोजीशन करने के लिए मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये उस पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद है स्केल टूल। स्केल टूल का जो शॉर्टकट की है वो एस, मूव टूल का जी है, जी से ग्रैब, एंड रोटेट टूल का रोटेट से आर ही है, एंड स्केल का एस। ये जो सिंपल शॉर्टकट कीज़ हैं इनको आप अपने जहन में बैठा लें ताकि हम जब जल्दी काम करते हैं तो हमें शॉर्टकट कीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको ग्रीन वाले एक्सेस पे क्लिक करके ग्रैब करता हूँ तो ये मेरे पास ये स्केल अप हो रहा है। और इसका शॉर्टकट की है एस में जैसे ही प्रेस करूँगा ये स्केल अप एंड डाउन होगा। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये जेड एक्सेस पे स्केल हो तो मैं जेड एक्सेस प्रेस करूँगा जेड, तो मेरे पास यहाँ पे ये सिर्फ जेड एक्सेस पे ही स्केल हो रहा है। सो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट्स को ऐड कैसे करते हैं एंड उनको मूव कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करता हूँ, आइगोस्फीयर ऐड करके मैं इसे जी से मूव कर सकता हूँ एक्स एक्सिस पे एंड आर से रोटेट कर सकता हूँ और एस से स्केल कर सकता हूँ। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज़ है। अगर मुझे एक्सेस वाइज स्केल करना है तो मैं इसको एस प्रेस करके उस एक्सेस को क्लिक करूँगा। जेड फॉर एग्जांपल मैं जेड को क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ जेड एक्सेस पे लॉक हो जाएगा, उसी एक्सेस पे ही स्केल होगा। ठीक है, सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम मैश एडिटिंग के बेसिक्स देखेंगे कि हम किस तरह किसी मैश को एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय।